हेलो, जय हिंद एवरीवन। ये इमेज भारत के प्रेस्टिजियस स्कूल के लोगों को दिखाती है। ये कौन से स्कूल हैं, इनकी हम बातें करेंगे। तो ये जो इमेज है, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर की है। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु की है। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की है। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव की है। और ये आपका है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। तो ये टोटल 5 आरएमएस हैं इंडिया में। एक्चुअल में आरएमएस है क्या? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो हैं इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको रन करती है। स्टार्टिंग में जब आरएमएस इस्टेब्लिश हुए थे तो 1925 में इस्टेब्लिश हुए थे और उसके बाद में भी कुछ नए ओपन हुए थे। इनमें जो क्लासेज चलती हैं वो क्लास 6 से 12 तक चलती हैं। और जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका कि क्लास 10th के बाद जब 11th और 12th में केवल साइंस स्ट्रीम ही रन होती है। इनका जो एम है क्वालिटी एजुकेशन एंड डिफेंस के लिए प्रिपरेशंस कराना होता है। तो यहाँ पे ये जो स्कूल्स हैं इनका मेन जो मोटो है, जो एम है, वो डिफेंस के लिए अच्छे ऑफिसर्स प्रोवाइड करना होता है। तो आप भी अगर अपने बच्चे को डिफेंस में ऑफिसर बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। आरएमएस की जो लोकेशंस हैं, हिमाचल प्रदेश में है एक चैल में, राजस्थान में 2 आरएमएस हैं, अजमेर और धौलपुर में। कर्नाटका में भी 2 आरएमएस हैं, एक बेलगाम में है और एक बेंगलुरु में है। एडमिशन जो इनमें होता है क्लास 6 में होता है और क्लास 9th में होता है। और एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम सेट होता है। अब हम बात करें जो अभी आरएमएस, जो नेक्स्ट आरएमएस होगा, जो सेट 2026 होने वाला है। सेट 2026 ये जो एग्ज़ाम होगा ये मोस्टली दिसंबर के मंथ में होता है। तो पॉसिबली अब की बार भी दिसंबर में ही होगा। और इसके जो एडमिशन फॉर्म आते हैं वो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आते हैं। तो उस टाइम आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो दिसंबर के मंथ में होगा। अब हम बात करते हैं कि क्लास 6 के लिए कौन सी एज के बच्चे एलिजिबल होंगे। तो 10 से 12 ईयर वाले बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए क्लास 6 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 जिनका बर्थ है, जो इस क्राइटेरिया में है, वो बच्चे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये जो कैलकुलेशन की जाती है, ये जो कैलकुलेशन की जाएगी ये हमारा 31 मार्च 2017 को होगी, 2027 को होगी। तो क्लास 9th के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो 13 से 15 ईयर होता है। तो जिन बच्चों का बर्थ 1 अप्रैल 2012 यानी कि इससे पहले का नहीं है, इस या इसके बाद का है। ऐसे ही 31 मार्च 2014 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए, 31 मार्च तक का बर्थ होना चाहिए। तो वो क्लास 9th के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के जो कैडेट्स हैं उनके लिए 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 6th क्लास में जिन बच्चों का एडमिशन चाहिए तब तो वो बच्चे अभी या तो 5th में पढ़ रहे हों या 5th पास हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9th में अप्लाई करने के लिए या तो बच्चा 8th में अपियरिंग है या पास कर चुका है 8th को, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं। तो इसमें इंग्लिश नॉलेज प्रीफर्ड होती है। जो क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम होता है वो केवल इंग्लिश मीडियम ही होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो जो सीट्स होती हैं वो इस तरह से डिवाइड होती हैं, यानी कि जेसीओ और ओआर जो कैडेट्स होते हैं उनके लिए 70% सीट रिजर्व होती हैं। ऑफिसर के लिए 20% सीट रिजर्व होती हैं और सिविलियंस के लिए 10% सीट रिजर्व होती हैं। तो जो टोटल सीट का डिवाइडेशन है वो इस रेशो में, इस परसेंटेज में होता है। अब जो गर्ल्स कैडेट है
उनके लिए 10% ऑफ टोटल सीट्स, यानी जो जितनी भी सीट्स हैं उनका 10% गर्ल्स की सीट है। यानी JCOR में जैसे 70 सीट है तो 70 का 10% जो सीट्स होंगी, और यानी कि मैक्सिमम 30, यानी इनमें से जो कम है या तो 30 सीट्स या फिर 10%, इनमें से जो कम होगा उतनी ही सीटें होंगी क्लास 6 के लिए। और 9th के लिए भी 10% सीट गर्ल्स के लिए हैं, तो जितनी भी जिस कैटेगरी में है उसका 10% कर देंगे तो वो गर्ल्स की सीट्स हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जो ये कैटेगरीज हैं JCOR, तो इसमें SC कैटेगरी के लिए 15% सीट रिजर्व है, ST के लिए 7.5% एंड OBC NCL के लिए 27% सीट रिजर्व हैं। और किल्ड इन एक्शन के लिए 50 सीट्स हैं, और किसी भी स्कूल में 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हम इनके पैटर्न की बात करें तो क्लास 6 के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और GK और करंट अफेयर्स आते हैं। ईच पार्ट 50 मार्क्स का होता है। तो इनमें जो पासिंग मार्क्स हैं तो इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए 35%, इंटेलिजेंस के लिए 40%, मैथमेटिक्स के लिए 40% और GK के लिए 40%। ये मिनिमम मार्क्स हैं, इतने आने के बाद ही आपकी कट ऑफ्स चेक की जाएंगी। और जो इंग्लिश होता है इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। जो मेरिट बनती है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से बनती है। ये रिटर्न की मेरिट होती है, ठीक है, रिटर्न मेरिट इन्हीं के मार्क्स से बनती है। इसके बाद इंटरव्यू होता है, तो 150 तो रिटर्न के और 20 मार्क्स इंटरव्यू के, जो टोटल मेरिट बनेगी वो 170 से बनेगी फाइनल एडमिशन के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 बार कट ऑफ्स निकलती हैं, एक रिटन एग्जाम की निकलती है, उसके बाद जब इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद फाइनल मेरिट आती है, ठीक है। जो बच्चा इसमें आता है उसी को एडमिशन मिलता है। क्लास 9th के लिए भी जो पेपर होगा उसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश और हिंदी और SST होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। पार्ट 2 में मैथमेटिक्स साइंस होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो 200 मार्क्स, यानी रिटर्न जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और इसी से मेरिट निकलती है 200 मार्क्स में से। फिर जब इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद जो दूसरी कट ऑफ आती है तो वो 250 में से आएगी, 50 मार्क्स ही ऐड हो जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो क्लास 6 के लिए 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस आता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता है। 5th से भी 6, 7 से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 9th स्टैंडर्ड में 8th लेवल का आएगा ही, इसके अलावा 6th, 7th और कुछ क्वेश्चंस 9th स्टैंडर्ड से भी पूछ लिए जाते हैं। जो 6th का पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, और 9th का सिर्फ इंग्लिश मीडियम होता है। ये टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया है। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया का मतलब होता है अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि किसका एडमिशन होगा। तो इसके लिए क्लास 6 में सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स देखी जाएंगे। अगर मैथ्स के मार्क्स जिसके ज़्यादा हैं वो बच्चा एडमिशन के योग्य होगा। मान लीजिए मैथ में सेम है तो फिर इंटेलिजेंस को देखा जाएगा, इसीलिए इसी तरह से 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। क्लास 9th के लिए भी पहले मैथ के मार्क्स देखे जाते हैं, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर SST और फिर हिंदी के मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया है RMS का। तो स्टूडेंट अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस वगैरह चाहिए, और मान लीजिए आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हो, तो आप हमारा ये जो ऐप है इसको भी आप कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। किस तरह से ऐप डाउनलोड करना है आप ये देख सकते हो। तो इस ऐप के थ्रू भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो न्यू सेशन के लिए, न्यू RMS सेट 2026 के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन, तो जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम हमसे चॉइस मांगी जाती है जहाँ पर हमारा मेडिकल कंडक्ट होगा। तो वहाँ पे आप एक चॉइस कर सकते हो, आप अपने नियर बाय MH की, और कहीं भी इंडिया में कोई सा भी हॉस्पिटल आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा।
तो मेडिकल भी बहुत कंपलसरी है इसमें। अब हम बात करते हैं कि जो फ़ी होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का, वो बहुत नॉमिनल होता है, आप इजीली पे कर सकते हो। जो सिविल स्कूल्स हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा फीस जो है तो पेरेंट्स पे करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए आरएमएस बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो फ़ी है बहुत नॉमिनल फ़ी रखी गई है। जैसे ओआर के लिए 12,000 रुपीज़ है, 1,200 रुपीज़ कॉशन मनी है। जेसीओ के लिए 1,800 रुपीज़ है, सॉरी 18,000 रुपीज़ है, और कॉशन मनी 1,800 रुपीज़ है। ऑफिसर्स के लिए 32,000, सिविलियंस के लिए 51,000, और कॉशन मनी 6,000 है, और ऑफिसर्स के लिए कॉशन मनी 3,800 रुपीज़ है। और SC ST की कैटेगरी की बात करें तो जिस भी कैटेगरी में, जैसे OR की बात करें तो OR में SC ST का कोई कैंडिडेट है वो 25% फ़ी पे करनी पड़ेगी उसे अपनी कैटेगरी की। तो बहुत नॉमिनल फीस है, लेकिन उनके लिए कौशल मनी है, कौशन जो मनी है वो 6,000 रुपीज़ है। और किल्ड इन एक्शन के लिए कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, प्रॉपर कंप्लीटली फ्री है। तो फीस बहुत नॉमिनल है, आप इजीली एडमिशन ले सकते हो और अपने बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हो। अप्रॉक्सीमेट फ्री ही रहता है ये, मान लीजिए आप। अब हम बात करें कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी भी, आप बच्चों का ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। उसके लिए कुछ इनके रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र परमिटेड ग्राउंड किस किस बेसिस पे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो एक तो एक्स सर्विसमैन पेरेंट्स जो हैं, अगर उनके नियर बाई कोई आरएमएस है तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिलेटेड स्कूल में रिलेटेड स्कूल में एप्लीकेशन देना होता है प्रिंसिपल के पास। उसके बाद एक जनरल प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। या फिर एक केस है कि आपका कोई दूसरा बच्चा, यानी सिबलिंग्स हैं दो और दोनों अलग अलग मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वो भी इंटरचेंज करवा सकते हैं, एक दूसरे में भी जा सकते हैं, या दोनों एक साथ भी किसी भी एक स्कूल में पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। या कोई मेडिकल ग्राउंड पे भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, यानी आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और बार बार आपको एक दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है, तो वहाँ के नियर बाय आप उसका क्या करवा सकते हो, ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो क्लास 9th और अबव, यानी 9th क्लास या 10th 11th 12th में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो 9th से पहले यानी 8th तक ही आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। और डिपेंड करता है कि जहाँ आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो वहाँ वैकेंसी वैकेंट है या नहीं। अगर वैकेंसी वैकेंट नहीं है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। और ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको 15 फ़ेब से पहले एप्लीकेशन देना होता है, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है। और जो ये ट्रांसफ़र इफ़ेक्टिव होते हैं वो नेक्स्ट टर्म से होते हैं, यानी कि जो सेशन अभी चल रहा है उसमें ट्रांसफ़र काउंट नहीं होंगे, तो नेक्स्ट जब ईयर होगा तो उस ईयर में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये आप ट्रांसफ़र भी यानी मिलिट्री स्कूल्स में होते हैं, वो आप करवा सकते हो। अब स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो 15% नॉन इंटाइटल्ड कैडेट्स एलिजिबल होते हैं। 15% नॉन इंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है। नॉन टाइटल्ड तो होते हैं जेसीओ ओआर वाले, और नॉन इंटाइटल्ड होते हैं हमारे सिविलियंस और ऑफिसर्स, ये नॉट इंटाइटल्ड होते हैं। तो इनके जो 15% कैडेट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, ओके। हेडक्वार्टर्स में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बेसिस पर वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब इस स्कॉलरशिप की क्या कंडीशन है कि उसमें अगर आपकी इनकम 3 लाख से लेस देन है तो आपको फुल फी रिमिशन मिलेगा, यानी कंप्लीट फीस आपकी माफ़ हो जाएगी। और 3 लाख से 4.5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो हाफ फी आपको पेड करनी पड़ेगी। अब ये नॉन इंटाइटल्ड में ऑफिसर्स के लिए तो वैलिड होता ही नहीं, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है वो इससे ज़्यादा ही होती है, तो उनको तो स्कॉलरशिप ये मान लीजिए नहीं मिलती। लेकिन जो सिविल कैंडिडेट्स होते हैं तो वहाँ पे अगर आप इनकम सर्टिफिकेट दोगे तो इस क्राइटेरिया में आओगे तो आपकी फ़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, यानी आपको 0 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। और पॉकेट मनी जो डिपॉजिट करानी होती है 10,000 होती है, ये सब कैटेगरी के लिए सेम होती है। और जब ये एक्चुअल में बेसिक्स नीड के लिए होता है, आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उसे कुछ चाहिए तो वो इस अकाउंट से परचेज कर सकता है। लेकिन इसमें भी है कि कभी भी जो अमाउंट है वो 4,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए,
ठीक है, मिनिमम 4000 बैलेंस जरूरी होता है इसमें। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जब एडमिशन होता है सैनिक मिलिट्री स्कूल में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो ये कुछ लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ के मैं बता देता हूँ, जब मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरे जाते हैं, आरएमएस के फॉर्म भरे जाते हैं, तो अभी तक का जो प्रोसीजर है उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में अपलोड नहीं होता, तो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, क्योंकि जब एडमिशन हो जाता है तो उस टाइम हमें इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती हैं, और जनरली ये पेरेंट्स के पास नहीं मिलते हैं। तो आप ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास तैयार करके रखें, जो जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टीसी वगैरह सब चाहिए होती है। तो ये तो उसी टाइम आप स्कूल से ले सकते हो, मार्कशीट और टीसी। तो इनकम सर्टिफिकेट भी उसी टाइम बनवाना होता है, मेडिकल फिटनेस भी उसी टाइम होता है। ये मेडिकल यानी एमएच से मिलता है, मिलिट्री हॉस्पिटल से मिलता है। तो इनमें कुछ सर्टिफिकेट तो उसी टाइम तैयार करवाने होते हैं, लेकिन जैसे ये हैं आधार हुआ, डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनको आप बनवा के तैयार रखें। ये आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये ज़रूरी होंगे, तो उस टाइम आप घबराहट नहीं होगी अगर पहले से ही आप अपने पास रखोगे तो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आरएमएस से रिलेटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, किस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं, क्या क्या और भी कोई अगर आपको क्वेरी चाहिए फीस से रिलेटेड या वहाँ के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और भी कोई आपके मन में अगर क्वेश्चन है, तो आप हमारे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।